जो भगवत गीता ग्रंथ है, भगवत गीता ग्रंथ है वो किसके लिए है? किसके लिए है भगवत गीता ग्रंथ? जिसको जीतना है उनके लिए है। अच्छा, हम समझते हैं कि भगवत गीता ग्रंथ जिसको खुद का कल्याण करना है, जो चाहता है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, उसके लिए भगवत गीता ग्रंथ है। जो इंसान चाहता है कि मुझे सफलता नहीं चाहिए, उसके लिए नहीं है। जो इंसान चाहता है कि मुझे सफलता चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे हर एक लेवल पे हिट होना है, अगर जो इंसान ये चाहता है उनके लिए भगवत गीता है। अच्छी बात यह है कि भगवत गीता के लिए कोई ज्ञाति, कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई एजुकेशन मायने नहीं रखती हैं। चाहे आप कोई भी ज्ञाति से हैं, चाहे आप कोई भी धर्म से हैं, चाहे आप कोई भी एजुकेशन के हैं, चाहे आप उच्च है नीच है, कोई मैटर नहीं करता है। आप सबके लिए ये ग्रंथ है। बस एक आपका कंडीशन होना चाहिए कि आपको कल्याण करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हर किसी के लिए यह ग्रंथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि कोई इंसान चाह रहा है कि मुझे लाइफ में बहुत सक्सेस होना है, तो बिल्कुल आपके लिए भगवत गीता ग्रंथ है। और भगवत गीता आपको संन्यास लेना नहीं सिखाती है, भगवत गीता आपको हर चीज़ छोड़ना नहीं सिखाती है, भगवत गीता आपको सफल बनाना सिखाती है, भगवत गीता आपको राजा बनाना सिखाती है। लाइफ में भगवत गीता पकड़ने से चला नहीं जाएगा, बल्कि बहुत सारा आएगा। अगर चला जाता तो भगवान अर्जुन को नहीं कहते कि अर्जुन शस्त्र उठाओ और युद्ध करो और तुम हस्तिनापुर को भोगो, ये नहीं कहते अगर ऐसा होता तो, राइट। तो भगवत गीता बिल्कुल घर पे कपड़ों पे लपेट कर रखने के लिए नहीं है, भगवत गीता जीवन में उतारने के लिए है, भगवत गीता से जीवन का कल्याण करने के लिए है। और अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर सबका अधिकार है, सबका, हर कोई इसे रीड कर सकता है। जैसे अर्जुन, देखिए अर्जुन को युद्ध कैसे करना है पता ही था, धनुष कैसे चलाना था पता ही था, कैसे विद्वान गुरु से शिक्षा ली थी, है ना, द्रोणाचार्य से शिक्षा ली हुई थी, उसे सब पता था कि युद्ध कैसे करना है, धनुष कैसे चलाना है। गुरु ने भी बोल दिया था कि इस पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो वो अर्जुन है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को बताया गया था। फिर भी जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में आते हैं और शोक के कारण शस्त्र छोड़ देते हैं, है ना, उस समय भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं और गीता के उपदेश से अर्जुन फिर से उठते हैं और फिर से युद्ध करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, अर्जुन तो दोनों केस में सेम ही थे। जब उसे गीता का उपदेश नहीं मिला था तब भी अर्जुन वो थे, और जब गीता का उपदेश मिला तब भी अर्जुन वो थे। उस लड़की को जब भगवत गीता हाथ में नहीं आई थी तब भी वो लड़की वो थी, जब भगवत गीता हाथ में आ गई तब भी वो लड़की तो वही थी। तो रिजल्ट दोनों केस में अलग कैसे आया? सिर्फ और सिर्फ गीता के उपदेश से, गीता के ज्ञान से। अगर उस लड़की ने गीता नहीं पढ़ी होती तो लड़की भी सक्सेस नहीं होती। अर्जुन ने गीता का उपदेश भगवान से नहीं लिया होता तो अर्जुन की जीत भी नहीं होती। अर्जुन ने गीता का उपदेश लिया और अर्जुन की जीत हो गई। अब बात यह है कि गीता जी हमें लाइफ में जो भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, जो भी फील्ड, चाहे आप मेकअप में है, हेयर में है या अदर कोई फील्ड में है, आप चाहते हैं कि मुझे इसमें सक्सेस होना है, मुझे इस पे टॉप करना है, तो उस सारी चीज़ों की आपको स्ट्रेटजी देती है, मेथड देती है, आइडिया देती है, प्लानिंग देती है, हर एक तरीके आपको देती है जिससे आप सक्सेसफुल हो सके। अच्छा, किसी को ऐसा लग सकता है कि सक्सेस होने के लिए गीता जी पे वो ज्ञान कैसे? नहीं लग सकता। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है गीता जी पढ़ लो, आप सक्सेस हो जाओगे, ये मायने नहीं आएगी। आपको लगेगा मैम हम एक्सेल सीखेंगे तो सक्सेस होंगे, गीता जी पढ़ने से सक्सेस नहीं होंगे। पर जी हाँ, बिल्कुल, गीता जी पढ़ने से आपको उसके अंदर से ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे, ऐसे ऐसे प्लानिंग, ऐसे ऐसे आइडियाज़, हर एक ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगी, राइट। बस शर्त उतनी है कि उसका पठन और पाठन करना होगा। क्या करना होगा? पठन और पाठन। बस उसको घर पे रखने से हमारे अंदर गीता जी नहीं आ जाएगी, या अपने घर में रखने से हम सक्सेस नहीं हो जाएंगे, अपने साथ रखने से हम सक्सेस नहीं हो जाएंगे। उसके अंदर बताई हुई बातों को हमें पढ़ना होगा, उसके ऊपर चलना होगा, तब जाकर हम सक्सेस होंगे। और पक्का है, अगर ऐसा नहीं होता तो इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है उसके बेस में भगवत गीता नहीं होती। वो चाहे स्वामी विवेकानंद जी आप ले लीजिए, गांधी जी ले लीजिए, और भी कई सारे महापुरुष को आप ले लीजिए, जिन्होंने इतिहास रचा है, अपनी लाइफ में भगवत गीता को अपना बेस बनाकर रखा है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई ज्ञाति जाति नहीं देखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको जीना कैसे है, आपको काम कैसे करना है, आपको राजा कैसे बनना है वो सिखाती है। ये 50 साल के बाद पढ़ने की कोई पुस्तक नहीं है, ये आज पढ़ने की चीज़ है, क्योंकि आज हम उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, आज हम कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आज हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आज हम कंफ्यूज हो रहे हैं, आज हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आज चाहिए तो आज ही गीता पढ़नी चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि उम्र हो जाएगी तब हम ये गीता पढ़नी शुरू करेंगे और तब हम भगवान की बातें सुनेंगे, तब हम ये ज्ञान को इकट्ठा करेंगे। उस समय आपके पास ये ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ लो, जब आप करियर बनाते ही नहीं हो, जब आप मेहनत करते
ही नहीं हो, जब आपको सफलता चाहिए ही नहीं, उस समय आपको गीता के ज्ञान की क्या जरूरत है? जरूरत तो आज है। कदम कदम पे आज आपको मुश्किलें आ रही है, कदम कदम पे आज आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, राइट? सो गीता जी बहुत बेनिफिशियल है, हर एक के लिए यूजफुल है और सफलता के कई सारे स्ट्रेटजीज देती हैं। अब बात यह है कि भगवद गीता के बारे में हर किसी ने सुना है और भगवद गीता का एक कॉमन मोस्ट फेवरेट कोट हम सबको पता है, जैसा कर्म वैसा फल। सबको पता है ना? सबको पता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अक्सर हम दूसरों को भी कहते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल, पता है, पर क्या जैसा कर्म वैसा फल, तो जैसा फल चाहिए वैसा कर्म होता है? समझ लो मुझे फल तो अच्छा ही चाहिए, तो क्या मेरा कर्म अच्छा होता है? अगर समझ लो हो रहा है तो फल तो फिर उल्टे आ ही नहीं सकते हैं, फल सीधे ही आएंगे। अगर आप बोले कि हाँ मेरे सारे कर्म सही है, मेरे सारे कर्म ठीक है, मैं सारे कर्म ओके कर रही हूँ, तो फिर परिणाम उल्टा आ ही नहीं सकता है। परिणाम उल्टा आ ही नहीं सकता है। ऐसा कहते हैं कि आज का जो आपका परिणाम है, आज आपके पास जो भी है, आप आज जिस लेवल पे है, आपके पास जो भी चीजें हैं, वो प्रतीत करती है कि आपके आगे के कर्म अच्छे थे। आज आके आपके पास कुछ नहीं है तो ये प्रतीत करती है कि आपके आगे के कर्म सही नहीं थे, और आज का आपका कर्म ये बताता है कि फ्यूचर में आपके पास क्या होगा। आज आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आगे आपके पास सफलता होगी या आपके पास सफलता नहीं होगी, राइट? सो बात यह है कि जैसा कर्म वैसा फल। हमें पता है कि फल अच्छा चाहिए तो कर्म ठीक नहीं हो पाता है, और कर्म ठीक इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कर्म करने वाला कर्ता ठीक नहीं है। कर्म करने वाला कर्ता जब ठीक हो जाएगा तो कर्ता ठीक तो कर्म ठीक तो फल ठीक। सिंपल बात है। तो बात यह है कि समझ लो कि कर्ता को ठीक करना है तो कैसे करें? कर्म करने वाले कर्ता को ठीक करने के लिए भगवद गीता ही कर्म करने वाले कर्ता के लिए ज्ञान देती है। भगवद गीता के ज्ञान से ही कर्ता ठीक होता है। कर्ता ठीक होगा तो उसकी हर एक क्रिया ठीक हो जाएगी, हर एक क्रिया ठीक होगी तो उसका परिणाम भी ठीक हो जाएगा। जैसे अर्जुन देखिए, अर्जुन पहले भी युद्ध ही करने वाले थे, धनुष ही चलाने वाले थे। अर्जुन ने गीता के उपदेश के बाद भी धनुष ही चलाया, और कोई चीज उसके पास थी ही नहीं। कोई उपदेश के बाद नई चीज अर्जुन ने नहीं की है। भगवान ने कर्ता को ठीक किया। पहले अर्जुन का कहाँ मन था? भगवान युद्ध करने से क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, मैं युद्ध क्यों करूं, मुझे तो युद्ध नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान था और अर्जुन मैदान में आ गए थे। अब भगवान ने उसकी बुद्धि पे काम किया, उसके मन पे काम किया, और जैसे कर्ता ठीक हो गया, ज्ञान दिया, कर्ता ठीक हो गया, अर्जुन ने कर्म किया और अर्जुन उसे छूट गया, अर्जुन जीत गया, राइट? अब समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल कर्ता ठीक, यानी कि बात ये हो रही है कि हम कोई काम कर रहे हैं, क्लाइंट पे काम कर रहे हैं और हमारा मन कहीं और है, तो हमारा कर्म ठीक नहीं हो रहा है। मन बाहर है तो कर्म ठीक नहीं हो रहा है। अभी की बात करें, जैसे सेमिनार में आप आए हैं, सेमिनार में जो चीज़ें यहाँ चल रही है, आपका मन बाहर है, शरीर मेरे सामने है, तो आप यहाँ से वो लेकर नहीं जा पाओगे जो चीज़ के लिए आप यहाँ आए हैं और जो चीज़ यहाँ पे आपको दी जा रही है। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट हो, मन से यहाँ पे नहीं हो। अब मन से आप यहाँ नहीं हो तो आपका कर्म भी वैसा हो रहा है, तो फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। जो यहाँ पे बैठा है उसमें से जिसने भी फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ आज के सेमिनार को सुना है, देखा है, सीखा है, उसके पास वैसा फ्रूट होगा। जिन्होंने जैसा कर्म किया है वैसा फ्रूट लेकर जाएगा, राइट? सो बात यह है कि हम जब कर्म करते हैं तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड होकर कर्म करते हैं। हम रिजल्ट देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। जब मुझे ये पता चल जाएगा उसके बाद मैं कर्म करूँगी। अब बात ये होती है कि जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड होकर कर्म करते हैं तो हम हमारी जो कर्म की क्वालिटी होती है वो बिगाड़ देते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल समझो क्लाइंट से हमें पता चल गया कि क्लाइंट मुझे 50,000 देने वाले हैं, ऑर्डर बुक हो चुका है, 25,000 मैंने एडवांस ले लिया है, अब 25 ही मुझे लेना है। अब आप निसंदेह हो जाओगे, 50 तो मिलने वाला ही है। अब आप उस अपनी जो एनर्जी है वो लगाकर काम नहीं करोगे कि जिससे क्लाइंट को खुशी मिल जाए। आप निसंदेह होगे ना, 50,000 मिल रहा है मुझे, आज का ऑर्डर मेरा 50 का है, आज का ऑर्डर मेरा 50 का है, तो आप जो कर्म करोगे वो कर्म आपको सही फल नहीं दे सकते हैं। जैसे शरीर काम कर रहा है पर मन कहीं और है, क्लाइंट पे आईब्रो कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और 5 फ़ोन रिसीव करके बात कर रहे हैं, तो मन कहीं और है तो फल भी वैसा ही आएगा। बात हो रही है ये सेशन की कि जीतेंगे कैसे, तो जीतेंगे इसी तरह से जब कर्म करने वाला कर्ता ठीक हो जाएगा। सो कर्ता ठीक होगा, कर्म ठीक होगा, कर्म ठीक होगा, सफलता अपने आप मिल जाएगी। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि धनुष ऐसे चला, भगवान ने अर्जुन को वो ज्ञान दे दिया जिससे अर्जुन को सिलेक्ट करना था कि अब मुझे करना कैसे है। अब अर्जुन ने सिलेक्ट किया कि भगवान ने जो बताया उस तरह से मुझे कर्म करना है, अगर उस तरह से करूँगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी, और मिली, जीत मिली। अर्जुन जीते ना कि हारे? अर्जुन
जीत गए। सो बात ये ही है यहाँ पे कि लाइफ में हमें जो भी कुछ चाहिए, कोई फील्ड के अंदर सफलता चाहिए या फिर हमारी परेशानी से बाहर निकलना है, डिप्रेशन, एग्जाइटी, लॉनलीनेस, या फिर हम दुखी हैं या और कोई चीज़ हमें फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों का समाधान है भगवद गीता। एक ही ऐसी चीज़ है कि जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं और एक ही चीज़ है जो हमें बाहर निकाल सकती है, तो ये है भगवद गीता ग्रंथ। अब हम जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता की स्पेशलिटी क्या है। श्रीमद् भगवद गीता की स्पेशलिटी क्या है? अच्छा, कई सारे शास्त्र है ना, आप सबको पता होगा कई सारे शास्त्र है। अब सारे शास्त्र पे सबका अधिकार नहीं होता है, कोई कोई शास्त्र ऐसे हैं जिस पे हमारा अधिकार होता है, कोई कोई शास्त्र हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। कई सारे ऐसे गुप्त शास्त्र हैं जो हर कोई नहीं पढ़ सकता है, पर भगवद गीता ग्रंथ एक ऐसा है, उसकी ये स्पेशलिटी है कि ये ग्रंथ को हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। बस उसे अपने कल्याण और उद्धार की इच्छा होनी चाहिए। वो इंसान ऐसा चाहना चाहिए कि मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे मेरा उद्धार करना है। वो हर एक इंसान भगवद गीता को पढ़ सकता है, भगवद गीता को रीड कर सकता है। जैसे हम देखें, भगवद गीता के ऊपर सबका अधिकार है। जैसे देखिए, एक बड़ी एग्जांपल के थ्रू समझे, एक बड़ी कंपनी है और कंपनी के अंदर एक ऑनर है, एक मैनेजर है, एक क्रिएटर्स है, एक डायरेक्टर है, एक एचआर है, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, सब है अलग अलग डिपार्टमेंट। अब ये सारे डिपार्टमेंट के क्या सबका अधिकार होता है? जैसे आपकी बात करें, आप जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट पे आपका अधिकार है, आपके पीछे वाली सीट पे क्या आपका अधिकार है? आपकी लास्ट में जो सीट है उस पे अधिकार है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आपकी सीट का ही पैसा दिया है, तो आपका आपकी सीट पे ही अधिकार है। वैसे कंपनी के अंदर जो भी पद होते हैं, मैनेजर का होता है, डायरेक्टर का होता है, ऑनर का होता है, एचआर का होता है, तो एचआर मैनेजर का काम नहीं कर सकता है, मैनेजर एचआर का काम नहीं कर सकता है, डायरेक्टर ऑनर का काम नहीं कर सकता है, ऑनर सबके काम कर सकते हैं। ऑनर के पास सब अथॉरिटी है, पर बाकी जो लोग हैं उसके पास सब अथॉरिटी नहीं होती है। आपके सैलून के अंदर 5 लोगों की टीम होगी, तो 5 के पास आप सैलून की चाबी नहीं दोगे। 5 को दोगे आप सैलून की चाबी? नहीं, कोई एक को दोगे। एक को आपने अधिकार दिया है कि मेरा सैलून तो ओपन कर सकती है, सबको आप नहीं दोगे ये अथॉरिटी। सेम वैसे ही कि जो मालिक होता है, मालिक के पास सारी अथॉरिटी होती है। हम जो मर्जी चाहे, हम मैनेजर का भी काम कर लेते हैं, हम एम्प्लॉयज़ का काम भी कर लेते हैं, हम एचआर का काम भी कर लेते हैं, हम जो भी करना पड़े सब कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी है। तो भगवद गीता हमें वो अथॉरिटी देती है, वो अधिकार देती है, हमें मालिक बनाती है। राइट। बात यह है कि भगवद गीता मालिक कैसे बनाती है, कैसे समझ में आएगा कि भगवद गीता मालिक बनाती है? तो अर्जुन, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता है। अर्जुन ने जब ये बोला कि भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं मेरा युद्ध छोड़कर मैं भिक्षा मांगकर मेरा जीवन निर्वाह कर लूँगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे स्वसुख के लिए मुझे इतने सारे लोगों को नहीं मारना है, अगर इनको मारकर मुझे सब मिल भी जाए तो मुझे सुख नहीं होगा, मैं नहीं चाहता हूँ ये युद्ध करना, मैं भिक्षा मांग लूँगा, क्षत्रिय हूँ फिर भी भिक्षा मांग के मैं मेरा जीवन निर्वाह कर लूँगा, पर मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भगवान ने बोला, नहीं अर्जुन, कर्म करने पे तेरा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार भोगने का तेरा अधिकार है, और कर्म करना है और अधिकार भोगना है। तो अधिकार तेरा है राज्य के ऊपर, राज्य तुझे भोगना है, तू ये राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता है, मुझे देना है राज्य तुझे। अगर तू चाहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, फिर भी तू युद्ध कर। अगर तू चाहता है कि मुझे हस्तिनापुर नहीं चाहिए, फिर भी तू युद्ध कर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुझे हस्तिनापुर मिले, तेरा हक है, तेरा अधिकार है हस्तिनापुर के ऊपर। तो यहाँ पे भगवान इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुझे भिक्षा नहीं मांगनी है, तू क्षत्रिय है, तुझे कर्म करना है, कर्म कर तो तुझे तेरा अधिकार मिलेगा, है ना। सो भगवद गीता वो अधिकार हमें भी प्रदान करती है, जैसे अर्जुन को प्रदान किया कि तुझे जंगल में नहीं जाना है, तुझे भिक्षा नहीं मांगनी है, तुझे राजा बनना है, तुझे राज्य भोगना है ना। सो सेम चीज़ हम जब भगवद गीता के सहारे जाते हैं तो हम राजा बनते हैं। भगवद गीता आपको सन्यासी या भगवा पहनने की शिक्षा नहीं देती है, आपको राजा बनाने की शिक्षा देती है, आपको सफल होने की शिक्षा देती है। राइट। सो बात यहाँ पे है कि भगवद गीता हर एक इंसान को अथॉरिटी देती है। अब बात यह है कि जो इंसान इच्छा करता है कि मेरी इच्छा है, मुझे कल्याण करना है, तो सिर्फ इच्छा से काम नहीं बनेगा। अब इच्छा के बाद जब वो भगवद गीता पढ़ना शुरू करेगा, उसके बाद उसमें दी गई बातों का स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये बात काम की है। जैसे मैंने आपको जो बात बताई उस पर आपको भरोसा नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। वैसे ही इच्छा से काम सिर्फ नहीं बनेगा। कल्याण और उद्धार करना है, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, ये सिर्फ इच्छा से नहीं होगा। इसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, तब जाकर मैं जो बोलूँगी वो मानना भी पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। ठीक वैसे ही आपको अगर उद्धार करना है तो भगवद गीता की अधिकार आपको पूरी है। दूसरी चीज़, उसका एक्सेप्टेंस भी आपको करना पड़ेगा। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये चीज़ से मेरा काम बन जाएगा,
तो बिल्कुल आप राजा बनोगे, बिल्कुल आप जीतोगे, बिल्कुल आप सफल हो जाओगे। अब रही बात कि भगवत गीता एक ऐसा रास्ता है कि आपको कम समय के अंदर सफलता की ओर लेकर जाता है। आपको लाइफ में चाहिए मेथड, लाइफ में चाहिए स्ट्रेटजी, लाइफ में चाहिए आइडिया कि मैं मेरे काम कैसे करूं, मेरा मार्केटिंग कैसे करूं, क्लाइंट को कन्विंस कैसे करूं, मैं सफलता की ओर कैसे जाऊं, मैं चार्ज कैसे डिसाइड करूं। ये हर एक चीज़ आपको भगवत गीता बताती है, राइट। सो भगवत गीता के ऊपर किसका अधिकार है? जैसे बताया कि हर किसी का अधिकार है, बस इंसान चाहना चाहिए कि मुझे कल्याण करना है, और इच्छा के बाद उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। सफलता तो उसके अंदर छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। कल्याण जिस इंसान का हो जाएगा वो तो सफल अपने आप हो जाएगा, राइट।